क्लास 2 है हमारी, उर्दू की बुक है। उर्दू ग्रामर में फ़ेल अमर और नहीं क्या होता है? तो बच्चों, फ़ेल कहते हैं काम को, फ़ेल अमर यानी कि किसी काम का कहना, और नहीं यानी कि किसी काम से इनकारी। जब किसी बात या जुमले में कोई काम करने के लिए कहा जाए तो उसे फ़ेल अमर कहते हैं। जब आपको पता चले कि इस बात में किसी को कोई काम करने के लिए कहा गया है, या फिर इस जुमले से पता चलता है कोई काम करना है, तो उसको फ़ेल अमर कहते हैं। मिसाल के तौर पर, मसलन सफाई करो, तो सफाई करो इससे पता चलता है कि हम किसी को सफाई करने का कह रहे हैं, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है खाना खाओ। तो नेक्स्ट जब हमने जुमला पढ़ा वो है खाना खाओ, तो इसमें हमें पता चलता है कि हम कह रहे हैं कि खाना खाओ, हम ऑर्डर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं नज़म लिखो। अगर मैं आपसे बोलूं नज़म लिखो, इसका मतलब मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं, मैं आपको किसी काम का कह रहा हूं, इसलिए ये फ़ेल अमर है। जब किसी जुमले या बात में कोई काम करने से रोका जाए तो उसे फ़ेल नहीं कहते हैं। तो फ़ेल अमर वो है किसी को कोई काम करने का कहा जाए, और फ़ेल नहीं वो है जिसमें किसी को काम करने से रोका जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सफाई मत करो, खाना ना खाओ, नज़म ना लिखो। यानी कि जब हमने किसी बच्चे को मना करना है कि तुम ये काम मत करो, तो उसको फ़ेल नहीं कहते हैं। अगर हमने किसी बच्चे को कहना है कि तुम ये काम करो, तो उसे फ़ेल अमर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक और एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं। जिस तरह कि हमने फ़ेल अमर को फ़ेल नहीं में तब्दील करना है। जैसे अमर में है कि गेंद से खेलो, और फ़ेल नहीं में है गेंद से मत खेलो। अमर में है फल काटें, और नहीं में क्या होगा, फल मत काटें। अम्मी सब्ज़ी पकाएं, अम्मी सब्ज़ी मत पकाएं। स्कूल का काम करो, स्कूल का काम ना करो, या स्कूल का काम मत करो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलमा और मुहम्मल। सबसे पहले कलमा क्या चीज़ है? हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जो बामानी हो, यानी जिनका कोई मतलब समझ आ जाए, कलमा कहलाते हैं। कोई भी आपके मुंह से निकलने वाली बात जिससे हमें पता चलता है कि इसका कोई मकसद है, इसका कोई मतलब है, यानी आप कोई अगर ऐसी बात करें जिसका मतलब हो, मकसद हो, तो उसको हम कलमा कहते हैं। यानी कि आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज, उनको हम कलमा बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है। फर्स्ट हमारे पास है खाना, और नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास है चाय। यानी कि पहले खाना और दूसरा चाय। अगर मैं आपको बोलूँ कि खाना दो, तो इससे पता चलता है कि मैं खाना मांग रहा हूँ, इसका कोई मकसद है, ये समझ में आता है, इसको हम कलमा बोलेंगे। मैं बोलता हूँ मुझे चाय दो, इसको भी हम कलमा बोलेंगे। लेकिन अगर मैं करता हूँ तो इसका कोई समझ नहीं आ रहा, इसको हम कलमा नहीं बोलेंगे, इसको हम आवाज़ बोलेंगे कि कुछ बोल रहा है। कलमा वो चीज़ है जिसका कोई मकसद हो, आपने कोई ऐसी बात की जिसका कोई मकसद हो, या फिर समझ आए कि इसका कोई मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मुहम्मल। हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो, यानी वो बेमानी हो, मुहम्मल कहलाते हैं। मसलन वाना वाए, खाना खाए, थाना थाए, शाबाश आए। आप कुछ भी, अभी जो छोटे बच्चे हैं जिनको बोलना नहीं आता, वो जब कोई बात करेंगे, उनका मतलब और मकसद सिर्फ माँ बाप को समझ आएगा ये क्या बोल रहा है। लेकिन वो बच्चा इतना छोटा होगा कि आम बंदे की समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम मुहम्मल बोलेंगे। ये मुहम्मल अल्फाज किसी कलमे यानी बामानी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे खाना वाना, चाय वाय। तो उसने एक और चीज़ बताई कि मुहम्मल अल्फाज हमेशा
कलमा के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी कि किसी मकसद वाली चीज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि खाना, अभी खाना इसका मकसद समझ आता है और साथ में वाना ये मुहम्मल हो गया। इसी तरह चाय, ये तो समझ आता है कि चाय होती है, वाई क्या होती है, तो ये इसके साथ वैसे ही आता है, चाय वाय खाना वाना। ठीक है, कलमा और मुहम्मल को मिलाएं। जिस तरह जाना कलमा है और वाना मुहम्मल है। बाज़ार वाज़ार, घर वार, गुड़िया बुढ़िया, फल वाल। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा आपके घर वाले कहते हैं फल वल लिए, तो वो उसी तरह कलमा और मुहम्मल में आते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ।